आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की। नमस्कार, मैं राशि, आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बलिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने पूरे शबाब पर है, जहां एक और प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने के लिए वादे और दावे की कस्में खिला रहे हैं, वहीं आम मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए खामोशी बरकरार कर रहे हैं। वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाग्य आजमा रहे कुछ प्रत्याशी सामाजिक दायित्व को तरजीह देते हुए कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार और दबंगई के बल पर लोकतंत्र के इस महोत्सव का मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। नाम अजीत कुमार सिंह है। मैं ग्राम सभा पटखौली ग्राम अमवा के निवासी हूँ। जी, किस पोस्ट के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं ग्राम प्रधान के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं और किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? मेरा फर्स्ट मुद्दा तो भ्रष्टाचार ही है, जो कि हर ग्राम सभा में जड़ जमाए हुए है। और मेरा पहला यही है कि भाई भ्रष्टाचार को दूर किया जाए। जो सरकार गरीब के लिए पैसे देती है उसको 100% गरीब को मिले, कहीं कोई कमीशन ना लिया जाए, कहीं किसी तरह का कोई किसी के साथ बेईमानी ना हो, किसी का उत्पीड़न ना हो। ये मेरा फर्स्ट मुद्दा है। काफ़ी हमारा ग्राम सभा पुराना होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई किसी तरह का मतलब सफाई का वो नहीं है, वो अभियान नहीं है। सब नालियाँ बजा रही है, रास्ते भी ठीक नहीं हैं। और प्रधान जी लोग प्रधान बनते हैं, 5 साल अपना प्रधानी करते हैं, उसके बाद फिर उन लोगों का कोई काम पे कोई विशेष ध्यान नहीं रहता है। तो हमारा मकसद है स्वच्छ गांव बनाना, अच्छा गांव बने, अच्छा सड़क नाली बने, सबको जो सरकार की योजनाएं हैं उसका 100% लाभ मिले। मेरा यही उद्देश्य है। ऐसी क्या वजह है कि लोग आपको लाइक करेंगे और वोट देंगे? मैं लोगों के बीच में काफ़ी समय से हूँ और लोगों के बीच सबके साथ मेरा एक समान व्यवहार रहा है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सबके साथ सबका मैं सहयोग में रहता हूँ हमेशा। जो भी हमारे पास आता है उसका मैं सहयोग करता हूँ। आपके ग्राम सभा में सड़क, नाली और प्रधानमंत्री आवास और शौचालय की क्या स्थितियाँ हैं? शौचालय की स्थिति कहें तो हमारे ग्राम सभा में लोग शौचालय देने के नाम पे लोग 2-2 हज़ार रुपये का धन उगाही किए और आवास देने में 20 से 25 हज़ार तक का धन उगाही किए। ये लोग प्रधान पद आदमी पाता है समाज का भलाई करने के लिए, लोगों का सहयोग करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ लोग जो हैं उसमें अपना कमाई का जरिया ढूंढते हैं। और मैं इन सब चीज़ों का विरोध करता हूँ। मैं इसी विरोध के लिए मैं समाज में खड़ा हुआ हूँ, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे शोषित वंचित जो यहाँ पे हैं आबादी, उनको सही लाभ मिले। मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, वोटिंग के लिए कई प्रकार की नजरिया अपनाई जा रही है, जैसे मुर्गा, बाटी, चोखा, मतलब शराब की। ऐसे वोटिंग होनी चाहिए क्या? जी, इसके मैं बिल्कुल विरोध में हूँ। और मैं अभी तक किसी को अपने हाथ से ना मैं मुर्गा दिया हूँ, ना मैं कहीं दारू बटवाया हूँ, ना कहीं पैसा दिया हूँ। मैं अपने व्यक्ति विशेष के अपने ऊपर मैं लोगों से संबंध बनाया हूँ, लोगों के बीच में हमेशा खड़ा रहा हूँ, लोगों की मदद के लिए खड़ा रहा हूँ। तो मेरा मुद्दा ये है कि ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ समाज के लिए कलंक है। जिसके पास पैसा होगा वो मुर्गा खिला करके आज वोट ले लेगा, कल वो आपसे वो धन उगाही करेगा। आज जब उसका आपको 200 का मुर्गा आप खाएंगे, उसका कल आपका आवास देने का पहले 20,000 रुपये का आपसे डिमांड करेगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जी, तो आपके ग्राम सभा में सड़क और नालियाँ कितनी प्रतिशत ये बन चुकी है और कितनी प्रतिशत बाकी है? हमारे गांव में सड़क नालियाँ टोटल 100% वैसे की वैसे पड़ी हैं। कहीं कोई काम नहीं हुआ, कोई सफाई। अगर आपको जनता मौका देती है? नहीं, पहले प्रधान कोई काम नहीं किया। पहले प्रधान विश्वास मान करके जनता आपको चुनती है, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी सरकार से जो भी सुविधाएं आती है वो 100% लोगों के पास पहुंचे, उसमें कोई कटमनी ना हो, उसमें कोई कमीशन ना हो। दूसरा, हमारा ग्राम सभा स्वच्छ हो। हमारे ग्राम सभा में अभी मैं माननीय सांसद जी से अपने यहाँ सामुदायिक भवन लाया हूँ, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया हूँ, मैं स्वयं ही बनवाया हूँ। उसमें अपने घर से पैसा लगा के बनवाने के बाद हमारे गांव का आंगनबाड़ी जो है सरकार का 4 साल की योजना में हमारे उसमें उस बुक में हमारे गांव का आंगनबाड़ी का फोटो छपा हुआ है, क्योंकि मेरा काम अच्छा है। इस समय ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? ग्रामवासियों से अब तो लास्ट समय चल रहा है, यही अपील है। ग्रामवासी सोच समझ कर वोट दे कि कौन हमारे लिए सक्षम है, कौन हमारा मदद कर सकता है, कौन हमारे हितैषी है, कौन हमारे लिए काम कर सकता है, जो जाके किसी अधिकारी से बात कर सके, किसी मंत्री से बात कर सके, किसी अपना कोई जरूरत हो तो लखनऊ जाए, अपने ग्राम सभा के लिए बजट लाए। इस तरह का सक्षम आदमी होना चाहिए। और हमारे नज़र में इस तरह कोई सक्षम आदमी भी दिख नहीं रहा है। मैं रामायण यादव ग्राम सभा पटखौली से बोल रहा हूँ। जी, रामायण जी, किन मुद्दों को लेकर इस प्रधानी चुनाव में उतरे हैं? क्या है आपका मुद्दा? हमारे ग्राम सभा की जो मुद्दाएं हैं, बहुत पहले से तो सुधार हुआ है, लेकिन जो चीज़ भी बचा हुआ है उसको सुधार करने की हमारी जो एक इच्छा जागृत हुई है।
जी, आपकी क्या सपना है? अपने ग्राम सभा को कैसा आप देखना चाहते ऐसा है हैं? कि हमारा ग्राम सभा का सपना ये है कि हमारा ग्राम सभा और ग्राम सभाओं से सुंदर और स्वच्छ हो। जी, तो कैसे होगा और कैसे आप इसको इसमें शुरू लगन करेंगे? हमारा है। मैं सरकार की जो भी योजना लाऊंगा ईमानदारी और सम्मान के साथ करने का काम करूँगा। जी, तो आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास, शौचालय और सड़क नाली की क्या स्थितियाँ है अभी वर्तमान में? देखिए, जो भी पहले से तो सुधार है, लेकिन बहुत से काम बाकी है। जैसे अभी हमारे यहाँ रोड नाली, सबसे विशेष करके नाली पर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फोकस है, इसलिए कि हमारे ग्राम सभा में कम से कम 1000 की जनता है नाली से पीड़ित है। अब वो अपने घर से ही निकालती हैं, अपने पानी निकाल कर जो है कि बाहर बिकते हैं, सब नाली की असुविधा है। अगर इस बार अगर आपको जनता मौका देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता अपने ग्राम सभा के लिए क्या होगी देखिए, आपको? सबसे पहले तो पूरे ग्राम सभा को मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे इस लायक समझे लोग और लायक समझकर इस योग्य पद पर मुझे लाया। फिर उसके बाद जो पहला प्राथमिकता होगा, वो मेरा पहला प्राथमिकता है स्वास्थ्य, चिकित्सा और नाली, ये तीनों है। ऐसे क्या वजह है आप में जो जनता आपको वोट करेगी? अब ये तो जनता बताएगी, हमारी जो है कि हमारे करेक्टर को देखकर, हमारी एजुकेशन को देखकर, हमारे पूरे लाइफ की 40 साल की उम्र की जो है कि विषय में जानती है। तो जनता मुझे इतना प्यार कर रही है कि वो लाने के लिए हमसे जो है कि अनुरोध की, मैं हम आ गया। जी, एक चीज़ देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए लोग कई तरह के मतलब पैसा हो, ऐसा है कि दारू हो, लिट्टी हो, मतलब इस तरीके से मतलब किया जा रहा है। ऐसा तो है कि क्या- जो जनता के बीच में नहीं लगा रहता है, इस तरह के लोग जो है कि लुभाने के चक्कर में पड़ते हैं। हम तो इतना मेहनत किए हैं कि जनता मुझ पे लोभी है कि आप इस पद के लिए आए। जी, तो अभी आप अपने ग्राम सभा के लिए क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? नहीं, मैं अब चीज ये करूँगा कि हमारे ग्राम सभा का, अगर ग्राम सभा में हम आते हैं तो जो सरकार की विशेषकर योजना है, वो सरकार से अनुरोध करूँगा कि हमारे ग्राम सभा को मिले। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नेशनल भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज, आवाज लोकतंत्र की।